गुड इवनिंग। आज देखिए हम कल बात किए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट किसी नंबर का डिवीजन मेथड से या भाग विधि से हम उसको कैसे निकालेंगे, है नहीं। इस पे हम आज बात करेंगे। पहले वाले में बात किए थे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या भाज्य गुणनखंड विधि के जरिए हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ कि जो हमारा स्क्वायर रूट है ना, वह बाय डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात हम लोग करते हैं। यहाँ कुछ नंबर हम यहाँ लिए हैं, बड़ा बड़ा नंबर है जिसका हम कुछ का वर्गमूल निकाल करके देखने की कोशिश करेंगे भाग विधि के द्वारा या डिवीजन मेथड के द्वारा। बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमारा ये समझ में आया या नहीं आया, है ना। और उसी के अनुसार आप कमेंट में अपना आइडिया दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें देखते हैं जो हमारा नंबर 1 है, इसका हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या है 6 2 2 5 2 1। अब अगर भाग विधि के द्वारा हमको स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है तो हम पहले करते क्या है, जिस नंबर का निकालना हो उसको लिख देंगे और इसको हम दोनों साइड से वर्टिकल लाइन के द्वारा, है ना, इसको हम क्या करते हैं बीच में डाल देते हैं। फिर क्या है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं, वही प्रक्रिया हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से यानी दाहिने साइड से 2-2 अंक का पेयर बनाएंगे। 2-2 अंक का हम पेयर बनाएंगे। हो सकता है कि यहां हमारा पेयर पूरा बन गया, 3 पेयर बना, लेकिन किसी संख्या में ऐसा होगा जहां हमारा पेयर नहीं बनेगा। तो यहां हमारा पेयर बन रहा है तो हम 2-2 का करके पहले पेयर बना लिए। अब हमको क्या देखना है कि जो पहला पेयर है, यानी हमारा यहां पर पहला पेयर कौन है 62। ये जो हमारा पहला पेयर है वो क्या है 62। तो पहले हम 62 को डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड किससे करेंगे, जैसे डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 7 से हमको 221 को डिवाइड करना है तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, जैसे 22 है तो 7 3 जा 21 करते हैं, 1 आ गया, फिर 1 बार में लगाए तो हमारा 4 रिमाइंडर रह गया, शेष रह गया। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिवीजन है, हम जिस नंबर से डिवाइड करना है और जो हमारा क्यूसेंट है सेम हमारा नहीं रहता है। सेम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। यानी यहां पे हमारा क्या होगा कि जैसे अगर 62 लाना है, अगर हम यहां मान लीजिए कि 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको इस साइड यानी क्यूसेंट साइड भी 3 ही लिखना होगा और 3 3 जा 9 करना होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट किसका निकलता है, जिस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ नंबर लिखेंगे उसी से हमको इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लीजिए कि अगर 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9, वो हमारा क्या होगा 62 से काफी छोटा है। अगर हम यहाँ 8 लिखते हैं तो 8 8 जा 64, वो 62 से ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि 7 बार में हम यहाँ लगा सकते हैं तो 7 को 7 से, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 7 ही होगा, तो 7 7 जा क्या हो गया 49, ठीक है। अब इसको यहाँ माइनस करेंगे तो चूंकि डिवीजन में माइनस की ही प्रक्रिया होती है, तो 12 में से हमारा 9 गया, क्या बच गया 3, फिर यहां क्या रह गया 5 में से 4 गया 1। अब यहां पर क्या है, डिवीजन में हम लोग एक बार में एक डिजिट को क्या करते हैं उतारते हैं। यहां पे हमारा जो पेयर में है ना वो एक साथ आएगा। 25 एक पेयर में है तो 25 को एक साथ लिखेंगे। अब इसका अगला नियम क्या ध्यान देना है, ये जो हमारा क्यूसेंट आया, इस क्यूसेंट को जिससे हम डिवाइड किए थे उसमें ऐड कर देना है। तो 7 7 कितना हो गया 14, ठीक है। अब यहां पे जो नंबर हम लिखेंगे वही नंबर हमको यहां लिखना होगा और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे
और देखेंगे कि हमको इसके बराबर यानी 1325 के बराबर या उससे क्या होना चाहिए, हमको कम आना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि अगर हम यहां पर 6 लेते हैं तो यहां हमारा क्या हो जाएगा 146, यहां भी 6 हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा क्या होगा 36, हाथ में 3 रह गया, 6 4 जा हो गया हमारा 24 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 27 और ये हो जाएगा 876 आ रहा है। यानी अभी हम देख रहे हैं कि इससे जो है 876 क्या है, काफी छोटा है। थोड़ा बड़ा अंक और यूज करते हैं यहां पे हम लोग, यहां पे थोड़ा बड़ा अंक यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 146 है, इसकी जगह हम 8 ले लें, 8 बार में लगा के देखते हैं। 8 8 जा 64, हाथ में 6 बच गया, 8 चौके 32 और 6 38 के 8, बाकी हाथ में 3, 8 का 8 और 3 11, ये आ रहा है हमारा 1184। अभी भी हमको इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, अब हम एक और आगे लेके देखते हैं। 9 9 जा 81, यानी हाथ में हमारा 8 रह गया, 9 चौ 36 और 8 44 और 9 1 9 और 4 कितना हो गया 13, 1341। इससे हमारा क्या हो रहा है, ये ज्यादा आ रहा है। यानी 9 बार में हम नहीं लगा सकते हैं, हमको कितना बार में लगाना पड़ेगा 8 बार में। तो यहां भी 8 आएगा। अब 148 को 8 से कर रहे थे तो क्या आ रहा था 1184। ठीक है, अब यहां इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 4 और 2 में से 1 गया 1, ये तो कट जाएगा। अब फिर देखिए यहां पेयर में है 2 1, अभी जो 8 आया यहां इसको जोड़ देंगे, है ना, 8 यहां आया इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 16, 4 1 5 और 1 156 आ गया। ठीक है, अब यहां क्या है कि हमको आना चाहिए 14121, तो यहां हमारा 156 है। ठीक है, अब सोचिए अगर इसको हम मान लीजिए कि 9 बार में अगर लगा के देखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, हमारा 1 हो गया, हाथ में कितना रहा 8, 9 6 का 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 62, 62 के 2, बाकी हाथ में 6, 9 5 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, 51 के 1, बाकी हाथ में बचा 5, 9 1 9 और 5 कितना हो गया 14। देखिए क्या आ रहा है 14121। यानी इसका मतलब है कि अगर हम 9 बार में इसको लगाएंगे, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 14121, यानी हमारा पूरा कट गया। तो हमारा कह सकते हैं कि इसका जो हमारा वर्गमूल है वो क्या है 789 है ना। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारा जो वर्गमूल है वो पूरी तरह से ठीक है या नहीं, सबसे आसान तरीका है, यहां हमारा क्या आया है 1569, ये वर्गमूल आया यानी स्क्वायर रूट आया 789। ठीक, करना क्या है ना, पहले तो ये जो 9 आया था इसको यहां ऐड कर लेंगे, है ना, यानी 9 यहां ऐड करेंगे जो हम लगाए थे लास्ट बार में। 9 9 18 के 8, बाकी हाथ में कितना बच गया 1, 6 1 7, आइए 15। ठीक है, अब इसका डबल कर दीजिए ये वर्गमूल का। अगर ये इतना आ जाता है तो हमारा वर्गमूल सही है और नहीं तो गलत है। तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 17, 7 दूनी 14 15, देखिए आ रहा है 1578, है ना। तो यानी अगर हम इसको डिवीजन मेथड से, अभी थोड़ा लंबा ये प्रक्रिया लगेगा, है ना, लेकिन जब इसको प्रैक्टिस में जाएंगे तो हमको बड़ा बड़ा का वर्गमूल निकालना क्या होता है, ये आसान हो जाता है। तो इसका जो वर्गमूल आया 78, हमारा 9 आ रहा है। ठीक, एक और नंबर हम लोग लेंगे जिसका निकाल करके देखते हैं। जैसे हमारा है 15129, है ना, हम लोग लेते हैं 15129, है ना, इसी प्रकार से इसको घेर देंगे। अब इसको पेयर बनाइए। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक अंक ऐसा है जिसका हमारा पेयर नहीं बना है नहीं, तो पहले जिसका पेयर नहीं बना है हम पहले उसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे 1 है तो 1 बार में ही लगेगा, ये कट गया 1, यहां जो आए लगाए थे यहां जोड़ देंगे 2, यहां से क्या उतरेगा 51, है ना। अब यहां क्या है देखिए, अगर मान लीजिए यहां 2 लेंगे तो यहां 2 लेंगे, तो अगर यहां 2 लिखेंगे तो 22 हो जाएगा, और यहां 2 लिखेंगे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, है ना। अगर हम यहां 3 लेते हैं तो यहां भी हमारा 3 हो जाएगा, तो यानी 23 को फिर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 69, जो कि 51 से ज्यादा है।
इसका मतलब है कि हमको 2 बार में लगाना होगा। आ गया 41, है ना। तो 11 में से 4 गया, क्या बचा 7, और ये हो गया कटकुट, यहां क्या उतरा 29। अब इस 2 को यहां जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 24, है ना। अब यहां हमको लगाना, कितना बार में लगाएंगे तो ये हमारा कटेगा, देखना है। 3 बार में लीजिए, है ना। तो अगर 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 729, ये कट गया। यानी हमारा जो यहां वर्गमूल आया 15121 का, वो क्या है 123 है। अब ये 3 लास्ट में आया था, इसको ऐड करिए, 246 है। अब इसका डबल करिए 123 का, है ना। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 246 आ गया। यहां भी देखिए हमारा क्या है 246 है, ठीक है। अब चलिए एक और हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे हमारा है 2 लाख नहीं 9,764, 2,09,764, है ना। 2,09,764, है ना, 9,764। हम इसका निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हम पेयर बना दिए। अब देखिए 20 है तो 5 बार में लगाइएगा तो 5 5 या 25 हो जाएगा, यानी ये 4 बार में लगेगा। 16 यहां माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 यहां देखिए ऐड किए, कितना हो गया 8। अब यहां से पेयर में नंबर उतरेगा तो 97 हो गया, ठीक है। अब 497 है। अब यहां मान लीजिए हम कितना बार में लगा के देखें, है ना। जैसे हम अगर 8 है, यहां मान लीजिए 6 लेते हैं तो यहां 6 हो जाएगा। 6 छक्का 36, बाकी हाथ में 3, और 8 छक्का 48 और 3 51। ये हमारा देखिए 497 से काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमको इससे कम लेना पड़ेगा। 5 5 जा 25, बाकी हाथ में 2 हो गया। 8 5 जा 40 और 2 कितना हो गया 42। 4 2 5 ये हमारा लग रहा है, तो 5 लेंगे 5 लेंगे, ये हमारा क्या हो रहा है 4 2 5। यहां घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, कटकोट यहां कितना उतरेगा 64। अब ये 5 इसमें ऐड करिए, 0 हो गया, है नहीं, 8 है 1 9 हो गया, है ना। अब इसको 8 बार में लेते हैं, है कि नहीं। तो अगर आप इसको अब 908 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 8 जा 64, यहां 0 हो जाएगा 972। तो यहां देखिए आ रहा है 7264, है ना। यानी हमारा जो 209,764 है, इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना हो गया 458 हो गया, है ना। अब चेक करेंगे, मान लीजिए यहां 8 ऐड करते हैं तो इतना आ गया 916। इसका डबल करिएगा, देखिएगा हमारा 916 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, है ना, 4 दूनी 8 1 9, देखिए आ रहा है 916, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट विधि है वर्गमूल निकालने का, जिसको आप लोग पहले जो हम 10 पीछे लिखे हैं उसमें से इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, है ना। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप कमेंट में डाल सकते हैं, इसको फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे, है नहीं। और एक चूंकि काफी इंपॉर्टेंट हमारा मैथ का एक रूल है जो यूज में आता है और हर क्लासेस में इसका यूज होगा, इसलिए इसको जानना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद।